डेवलपमेंट ट्रेनिंग। स्किल मतलब कौशल क्षमता, और विल मतलब इच्छा शक्ति। कौशल क्षमता, कार्य करने की क्षमता, और दूसरा क्या है, इच्छा शक्ति। डायमंड बनना है, लाखों रुपए महीने कमाना है। अब किसी और फील्ड के अंदर जो लोग लाखों रुपए महीने कमाने की सोच बनाते हैं और कर रहे हैं, राइट, वो आज ही सोचे और कल लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमाने लगे। ऐसा होता है? नहीं होता? ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है, वो आज सोचे तो जहां से लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, चाहे वो अधिकारी बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, उसके लिए 2 4 5 साल 6 साल का समय लगा। उसके लिए क्या डिग्री चाहिए, वो डिग्री हासिल करते हैं, फिर वो कंपटीशन देते हैं, फिर उसके बाद उनको उस नौकरी मिलती है, फिर डेली जाते हैं काम करते, तो जाके पैसे कमाते, राइट। अगर कोई व्यवसाय के फील्ड में, तो वो क्या करते हैं, अगर लाखों रुपए महीने कमाना है तो करोड़ों लगाना है जी, 4 5 साल का समय लगाना है। ऐसा नहीं कि जिस दिन लगाए उसी दिन पैसा आने लगता है। अब एक चीज और है कि नौकरी आदमी डेली करने जाता है, समय से जाता है, और एक बार भी नौकरी पे उंगली नहीं उठाता। अगर कोई उठा दे तो वो गुस्सा कर जाता है, आप ऐसा क्यों बोल दी, राइट। बिजनेस आदमी करने जाता है, जब करोड़ों रुपए बिजनेस के अंदर फंसाया होता है, तो क्या करता है, उसको मोहब्बत होती है अपने काम से, अपने बिजनेस से। होता नहीं होता? लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हैं, इसने आपसे डिग्री मांगा, कोई आरक्षण की बात किया, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी, ये तो नहीं मांगा। लेकिन ये नेटवर्क मार्केट प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो नया बिजनेस करने का एक नया तरीका है। 2016 तक इसे टोपी पहनाने का, फंसाने का, ना जाने कितने सारे नाम दिए गए इंडिया के अंदर। लेकिन 2016 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन जारी किया, डायरेक्ट सेलिंग पे कानून बनाया, तब से लेकर के ये भारत का एक वैध व्यापार हो। और 2016 के बाद तमाम यूनिवर्सिटियों ने डायरेक्ट सेलिंग पे कोर्स शुरू करा दिए। डायरेक्ट सेलिंग फील्ड के अंदर जब से कानून बना 2016 के बाद, कोरोना आया। कोरोना ने लगभग सबको ये बता दिया कि आने वाला कल ऑनलाइन का ही होगा। ये सारी बातें हम और आप समझ रहे हैं, कहना नहीं है। रोजगार की क्या स्थिति परिस्थिति हम सब समझ रहे हैं, उसको भी कहना नहीं। लेकिन जिस फील्ड में आप आए हैं, जहां से आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, जो 8-10 साल लगाए एक नौकरी को पाने के लिए, 8-10 जो लाख रुपए कमाने की, या जो व्यवसाय के अंदर करोड़ों लगा के वो अपने नौकरी पे समय से इसलिए जाते हैं कि उनको डर होता है कि नौकरी चली जाएगी। जो पैसा फंसाए हैं वो इसलिए अपने व्यवसाय करने जाते हैं कि उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा पैसा डूब जाए। लेकिन जिस फील्ड में आप हैं, आपका करोड़ों रुपए फंसा है नहीं ना? क्या आपको नौकरी जाने का डर है? थोड़ा सा भी गुस्सा हो गए तो बाहर से अब हम जा रहे हैं सर, हम आपका काम करने जो आए थे। करते नहीं करते लोग? यहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है। हम आपका करने आए थे, आखिर आपने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया? नौकरी पे ना बॉस अगर एक बार कस के डांटता है तो 10 बार उठा बैठक होती है। जी सर, जी सर, 15, 20, 25, 50 हजार की नौकरी की मैं बात बोल रहा हूं। लेकिन यहां पे अगर सीनियर ने थोड़ा सा आपके काम की बात बोल दिया तो फटाक से उंगलियां सबके सीनियर के ऊपर उठ जाती। आखिर इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी कैसी आएगी? जबकि अगर करोड़पति इंडिया में कहीं से पैदा हुए तो डायरेक्ट सेलिंग से हुए। आप जाके गूगल करके देख लीजिए, कोई कपोल कथा नहीं सुना रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन यहां पे आप कामयाब कैसे बनेंगे, इसकी जानकारी जब तक नहीं होगी कामयाबी नहीं है। और ये जानकारी के साथ साथ जो आपके पास होना चाहिए, कामयाब बनने की प्रबल इच्छा शक्ति होना चाहिए। जब तक आपके पास विल नहीं होगा, प्रबल इच्छा शक्ति नहीं होगा, और इच्छा शक्ति के बाद आपको अपनी कौशल क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ये कोई स्कीम नहीं है कि आप आके जुड़ गए
फिर धकाधक पैसा आना शुरू हो गया। कुछ कंपनियां हैं जो स्कीम चलाती हैं, जिसे सरकार पकड़ के ईडी बंद कर रही है। आज भी बहुत सारी कंपनियां चल रही है। देखिए, लुटेरों से धरती खाली नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों से भी भरी पड़ी। बट आप करते क्या है? हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा। पढ़ा नहीं पढ़ा सबने? वही काम हम फिर करते हैं। कोई व्यक्ति आता है, बोलता है करना कुछ नहीं है जी, हम आपको अमीर बना देंगे। धीरे से पैसा निकाल के उसको पकड़ा दे, बस भैया हमको जोड़ लो अपने साथ, मैं अमीर बनना चाहता हूं। करना कुछ नहीं है ना, घर से नहीं जाना है ना, नहीं, कहिए 2-4-10 लोगों का और जमा करा देते हैं, पैसा लेकर के चला गया। अब पूरा रिश्ते नाते मोहल्ला भर जान गए कि कोई आया था, वो भी तो वैसा ही दिखता था। अच्छा, एक सवाल है कि चोर, डकैत और शरीफ आदमी एक ही जैसा दिखता है कि अलग अलग दिखता है? लेकिन दोनों में अंतर है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हकीकत क्या है। सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो गाइडलाइन तय किया है, कंपनी कैसी होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर बिना जाने समझे सुने अगर आप कहीं पे भी कदम रखते हैं तो आप शिकार होंगे ठगी के। दूसरी बात, अगर इस इंडस्ट्री में आप आ करके और आराम से कामयाब बनना चाहते हैं तो ये भूल जाइए, बेकार के आप आए हैं, आपके बस की बात नहीं। लेकिन अगर सच में कामयाब बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कामयाब बनने की इच्छा शक्ति प्रकट। सबसे पहले जब आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, क्योंकि जानते हैं 5% लोग जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, और बाकी के 95% लोग जो हम लोग का नीचे तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, हम में और उनमें बहुत फर्क है। हम में और उनमें बहुत फर्क है। वो 500 तक के भी 5 स्टार में जाके बैठ के चाय पीते हैं और हम 5 रुपए की भी चाय पीने में 50 बार सोचते। उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत, और यही चीजें हमें बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने सपने बदलने होगी और अपनी सोच बदलनी होगी। क्योंकि वो 5% लोगों के सपने अलग हैं, उनकी सोच अलग। एक गरीब सोच कभी अमीर इंसान पैदा नहीं कर सकती, ये कड़वी सच्चाई। हम गरीब सोच लेकर के, कमजोर सोच लेकर के हम चाह रहे हैं कि हम बहुत पैसे वाले हो जाएं, बहुत आगे चले जाएं। ये समस्या है। समस्या पैसे की नहीं है। आप उस फील्ड में आ चुके हैं जिसने लाखों लोगों को कामयाब किया है। जाने अनजाने, भूले भटके अगर ईश्वर में भरोसा रखते हैं तो ईश्वर ने आपको वहां तक का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यहां से आगे भाग्य भरोसे नहीं जाने वाले हैं। जाएंगे कैसे? मेहनत करके, इच्छा शक्ति को प्रबल करके, अपने कार्य कुशलता को बढ़ा करके, अपनी क्षमता को बढ़ा करके। यह वो इंडस्ट्रीज है जहां से 8 से 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं लोग। वह ये इंडस्ट्री है जहां से लोग आज करोड़ों के घर में रह रहे हैं। वह इंडस्ट्रीज है। हम आपको दिखाते हैं, जब तक आपकी अपनी सोच और अपने सपने नहीं बदलेंगे, कुछ बड़ा नहीं हो सकता। आपके पास 2 तरह के सपने होंगे। एक छोटा सपना होगा, दाल रोटी का सपना, थोड़ा सा घर छोड़ करके करकट वाला घर बनाने का सपना, मड़ई छोड़ करके, या करकट वाले घर से थोड़ा सा छत लगाने का सपना, क्योंकि आसपास पड़ोस में वो देखा है। साइकिल छोड़ के मोटरसाइकिल लेने का सपना, मोटरसाइकिल से छोटी सी कार लेने का सपना। लेकिन सपने हमेशा बड़ा रखना पड़ेगा। जब तक आपके सपने, और सपने बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सपना फिसलता बहुत है, ये टिका नहीं रहता, अंदर से कांप जाते हैं। एक बार सोचिए ना, कोई बड़ा काम करने का सोचिए, अपने एरिया का सबसे बड़ा घर मेरा होगा, अपने एरिया का सबसे बड़ी गाड़ी मेरी होगी, दिल गवाही देगा? एक बार अंदर से आवाज आएगी, बेवकूफ कहीं, कहां से सोच लिया बड़का घर मेरा होगा, बड़की गाड़ी मेरी होगी। लेकिन जब तक सपने बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा सपना होगा ना, तो आप क्या छोटेंगे? छोटा काम खोजेंगे, कहीं अस्थाई कमाने का साधन, यानी नौकरी मिल जाए। अस्थाई और अस्थाई का मतलब यह होता है कि अस्थाई इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आप डेली वर्क करने जाते हैं और उससे कमाई जाती है। अस्थाई कमाई वो होती है कि वो काम आपके वजह से 10% चले और लोगों की वजह से 90% चले।
आज जितने अमीर लोग हैं 5%, क्या उनका सारी फैक्ट्रियों खुद चलाते हैं? नट बोल्ट खुद टाइट करते हैं, खुद सामान पैक करते हैं, सारा काम कौन करता है? 90 या 95% उनके काम पब्लिक करती है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा 95% किसके पास है? उनके पास। देखिए कितना बड़ा खेला है गरीबी और अमीरी का, कि जो आदमी 5% काम करता है, स्मार्ट वर्क करता है, उसके पास 95% पैसा, और जो आदमी 95% काम करता है उसके पास 5% पैसा। जबकि जिसके पास 95% पैसा है, उसका 95% काम कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है। क्या इस होटल के मालिक को आपने देखा है कहीं? नहीं। कौन खिला पिला रहा था? कौन खिला पिला रहा था? वेटर से लेकर तमाम लोग जो नौकरी पे आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किसके पास जाता होगा? मालिक के पास। ये राज जिसने समझा, मतलब कि अगर आपके पास बड़ा सपना होगा तो आप क्या सोचेंगे? आप बड़ी कमाई सोचेंगे, मतलब टीम बनाने के लिए सोचेंगे। और बहुत सारे लोगों का समूह जब एक रास्ते पे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलके चलता है तो उसको टीम कहते हैं। यानी टीम का मतलब होता है टुगेदर इधर एवरीवन अचीव मोर। जब बहुत सारे लोग मिलके बहुत कुछ इकट्ठे मिलके जब अचीव करते हैं तो होता है एक सफल टीम। अनेक हाथ और एक दिमाग का समूह होता है। अगर सफल टीम कैसा है? हाथ तो बहुत है, लोग तो बहुत हैं, लेकिन दिमाग एक होना चाहिए। अब ये टीम क्यों बनाना जरूरी है? हम लोगों को सबसे ज्यादा एलर्जी किससे होती है? टीम बनाने से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर एक आम आदमी को किसी चीज है तो टीम बनाने से। क्योंकि हम लड़ाई करना जो सीख गए, सास बहू की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, पड़ोसी की लड़ाई, ये जो हम सीख गए, व्यापारी लोग ये नहीं करते। वो लोग तो मिलाकर टीम बना के चला रहे हैं, सिस्टम दे दिया उन्होंने। अब ये सारे लोगों के पास क्या है? टीम है। अंबानी जी के पास क्या है? टीम है, नेटवर्क है। फ्लिपकार्ट से लेके अमेजन से लेकर के एयरटेल, ये जितने टाटा से लेके अडानी, ओला, इन सबके पास क्या है? जिन कंपनियों और लोगों के पास बड़ा नेटवर्क है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन जिनके पास नेटवर्क नहीं है, केवल वर्क कर रहे हैं, पैसा नहीं है। आप जिस प्रोफेशन में आए हैं, ये प्रोफेशन किस चीज का है? नेटवर्क बनाने का है, टीम बनाने का है। ये जितने लोग हैं इन्होंने टीम बनाना सीखा है। ये पब्लिक को मैं बोलता हूं कि अगर आप चाहते हो कि मैं मनी मैग्नेट बनूं, क्या बनूं? पैसा खींचने वाला चुम्बक, तो आपको सबसे पहले पीपल मैग्नेट बनना पड़ेगा, मतलब आदमी को खींचने वाला चुम्बक। आपकी बातों में इतनी मस्ती हो, आपके हाव भाव में इतनी मस्ती हो, इतना टैलेंट दिखना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति बोले यार इसके साथ जुड़ना चाहिए, यार इसका साथ करना चाहिए, यार ये इंसान तो गजब का है, इसके साथ रहोगे ना जिंदगी संवर जाएगी। अगर लोगों को देख करके आपके हाव भाव विचार से इस तरह के भाव उनके दिल दिमाग में पैदा हो जाते हैं तो समझिए कि आप पीपल मैग्नेट बन। ये वो बिजनेस नहीं है कि जुड़ गए जी, सूट साड़ी बर्तन खरीद लिए जी, अब तो धकाधक पैसा ना। पता है इस इंडस्ट्रीज में अगर 100 लोग जुड़ते हैं तो अधिकतम 20 से 25 लोग इसके पहले कामयाब होते रहे, 80% लोग फेल हो जाते हैं। और दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां फेलियर ना हो। परीक्षा होती है, लोग फेल होते हैं नहीं होते? होते हैं। यहां भी फेल होते हैं जी। आप किस में रहना चाहेंगे? पास होने वाले। कितने लोग पास होना चाहते हैं? लड़ाई होगी आज से? वाह, नहीं लड़ाई करेंगे। ये देखिए टीम का पावर क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। आइए टीम का पावर देखिए। ये टीम देख रही है, ये लोग टीम के साथ हैं, बीच में खाई है। टीम बनाने से क्या फायदा होता है और लड़ने से क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। दिखाई दे रहा है? ताकत है टीम की। क्रॉस कर गए खाई को, अकेले होते तो ये देखिए टीम, देखिए पावर क्या है टीम का। उस
ऊंची चोटी पे चढ़ना है। सफलता ऐसे नहीं आएगी, ऐसे ही लाखों रुपए महीने नहीं आएंगे। क्या हुआ? चढ़ गए सब? तालियां होनी चाहिए। आइए अगली कहानी देखते हैं। अब इनसे तो समझदार यहां बैठा हर कोई व्यक्ति है, समझदार है कि नहीं है? देखिए, ये हमला करने के लिए तैयारी में लग गई। ये मछली इनको नुकसान करना चाहती है, बस उनके मालिक का आदेश हुआ, ले। अब वो आई, उनका मुंह टकराया, ले। ये है पावर ऑफ टीम। जब दिमाग एक होगा, हाथ बहुत सारे होंगे। ये चींटियां, अगर इससे भी आप गए गुजरे हैं तो समझ लीजिए। देखिए, इसने एक चींटी को खींचना शुरू किया, उसने चिल्लाया, इनके मालिक का आदेश हुआ, और ये देखिए ये क्या हुआ, देखिए, और ये गए, और इनका काम खत्म। ये देखिए, केकड़ों का एक समूह जो गुजर रहा था, ऊपर से बाज ने नजर दौड़ाई, उन्होंने ऊपर से निगाह जमाई और आदेश हुआ मालिक का। पूरी टीम एक साथ, ये जय, जैसे ही आए, ले। ये है पावर टीम का। लेकिन आज हमें मौका मिला है टीम बनाने के लिए, एक ऐसी बिजनेस के साथ, एक ऐसी कंपनी के साथ जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो आपको अपना एक लक्ष्य जो है बनाना पड़ेगा। अब लक्ष्य क्या होता है? सपने तो बहुत सारे, लेकिन उन सपनों को जब तक आप समय के साथ नहीं बांधेंगे, जब तक आप स्मार्ट ड्रीम नहीं देखेंगे, आपके सपने पूरा नहीं हो सकते। स्मार्ट ड्रीम क्या है? समय के साथ क्या है कि आपके सपने स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मतलब मापने योग्य होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए, समय के अंदर पूरा करने वाले होना चाहिए। जैसे आपने सोचा मुझे एक मोबाइल लेना है जी, बिजनेस से कमा के लेना है। आपने सोचा मुझे एक लैपटॉप लेना है, मुझे एक बाइक लेना है। अब ये सारी चीजें जो हमें करनी है, बस करनी है, ये तो सपना हो गया। लेकिन कब करना है? अगर आपने उसका डेट, निश्चित डेट लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। आप में से कितने लोगों के पास लिखा हुआ लक्ष्य होगा? ये झूठे हाथ उठ रहे हैं। अभी यहां बुला के पूछ लें कि किसने कौन सा लक्ष्य लिखा है, तो किसी के पास लिखा नहीं मिलेगा। ये हाथ सिर्फ क्यों खड़े हुए हैं? दिखाने के लिए कि सर मेरा भी लक्ष्य लिखा हुआ। लिखा हुआ लक्ष्य ही इंसान को पागल बनाता है। और पागल का मतलब क्या होता है? वो वाला नहीं, रोड पे घूमने वाला। पागल, पा से पाने के लिए, ग से गतिशील, और ल से लक्ष्य। जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए भाग रहा है ना, पागल वो है। उसे धूप बरसात नहीं दिखाई देता, वो भाग रहा है। लेकिन जब तक आपका लिखा लक्ष्य नहीं होगा, आप भाग नहीं सकते। इसलिए आप लक्ष्य जो है सेट करिए, क्योंकि महान मस्तिष्क में लक्ष्य होता है, जबकि एक अन्य आदमी के लिए, आम आदमी के लिए केवल इच्छाएं होती। इच्छाओं से कुछ नहीं होता। आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा।